मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुबह के नमस्ते प्यारे बच्चों। जो हम टॉपिक हमने कल शुरू किया था वर्ब के बारे में शुरू किया था कि वर्ब क्या होती है, और आज हम वर्ब्स के काइंड्स के बारे में चर्चा करेंगे कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। वर्ब के निम्नलिखित जो है 4 भेद होते हैं। इंट्रांजेटिव वर्ब है कर्मक क्रिया जिसको कहते हैं, ट्रांजेटिव वर्ब से कर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेंट्स भी जिसको बोलते हैं, और इसका चौथा प्रकार है, फोर्थ प्रकार, एक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जिसको हम बोलते हैं। तो पहला है इंट्रांजेटिव वर्ब, जिस वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह समझ में आ जाए उसे इंट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना, अर्थात जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता और सेंटेंस का अर्थ भी हमें समझ आ जाए तो उसे इंट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम लाफ्स, राम हंसता है, तो इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी सेंटेंस जो अपना अर्थ पूरा बताता है कि राम हंसता है, तो ये इंट्रांजेटिव वर्ब है। जैसे द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है, तो स्लीप्स के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब, लेकिन ये सेंटेंस जो अपना अर्थ पूर्ण करता है। द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है, तो यह भी इंट्रांजेटिव वर्ब है। इसी तरह श्याम वीप्स, श्याम वीप्स रोता है, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी जो है उड़ते हैं। तो ये सब वाक्य जो अपना अर्थ पूर्ण करते हैं, इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी ये अपना अर्थ पूर्ण करते हैं, इसलिए ये इंट्रांजेटिव वर्ब है। इस सेंटेंस में वर्ब लाफ, स्लीप, वीप्स, फ्लाई के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है और वाक्यों का अर्थ भी पूरी तरह समझ में आ जाता है, अतः ये शब्द इंट्रांजेटिव वर्ब हैं। तो इंट्रांजेटिव वर्ब क्या होगी? जिसमें जो है वाक्य का अर्थ पूर्ण होगा और उसमें किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर रिमेंबर से जो याद रखने वाली बात है, वर्ब के साथ वट या होम किसको समझने लगाने से यदि उत्तर में कुछ न मिले तो वह वर्ब सदा इंट्रांजेटिव होगी। वर्ब के साथ वट लगाने से, जैसे लाफ, वट लाफ्स, कुछ ना मिले वट लगाने से, तो वह इंट्रांजेटिव वर्ब होगी। तो इंट्रांजेटिव वर्ब के बाद ट्रांजेटिव के 3 पार्ट्स हैं आगे। नंबर 1, ट्रांजेटिव वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट। ट्रांजेटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट के साथ जो प्रयोग होता है। पहले थी इंट्रांजेटिव वर्ब जिसमें वाक्य जो है पूर्ण अर्थ निकलता है, जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, और नंबर 2 है ट्रांजेटिव वर्ब। तो ट्रांजेटिव वर्ब के 3 पार्ट हैं। ए है ट्रांजेटिव वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो तो उसे ट्रांजेटिव वर्ब से कर्मक क्रिया कहते हैं, जिसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो। जैसे राम राइट्स ए लेटर, श्याम प्लेज क्रिकेट, सीता सिंह से सॉन्ग, गीता लव्स हर आर्ट। तो इन सब वाक्यों में जैसे राम राइट्स ए लेटर, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, श्याम प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, सीता सिंह से सॉन्ग, ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, और गीता लव्स हर हार्ट, आर्ट जो है ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में राइट्स, प्लेज, सिंग्स, लव्स के साथ क्रम से लेटर, क्रिकेट, सॉन्ग और आर्ट का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट की भांति हुआ है, तो ये सब जो है ट्रांजेटिव वर्ब है। तो ट्रांजेटिव वर्ब में ए पार्ट है इसका, इसमें ट्रांजेटिव वर्ब एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के साथ भी इसका प्रयोग होता है। और जिन इन वाक्यों को सावधानीपूर्वक पढ़ो, जैसे राधा सिंह से सॉन्ग, ये ट्रांजेटिव वर्ब, राधा सिंग्स ये इंट्रांजेटिव वर्ब्स, सी बर्न्स द फायर ये ट्रांजेटिव जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, द फायर बर्न्स आग जलती है, तो ये इंट्रांजेटिव, इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। जैसे द पियन रिंग्स द बेल, ये ट्रांजेटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट का प्रयोग है द बेल का। द बेल रिंग्स लाउडली, बेल जो है जोर से
लगती है लाउडली, तो इसमें जो है इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है। ही ब्रोक द ग्लास, इसमें ऑब्जेक्ट है, द ग्लास ब्रोक ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव। और जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है वो ट्रांजिटिव। और उसके बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट जैसे नाउन भी हो सकता है, द गर्ल मेक ए नॉइज, और प्रोनाउंस भी होता है, ही अब्यूज्ड हर, उसने उसको गाली दी, तो हर जो है प्रोनाउंस है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है, इन्फिनेटिव कर सकते, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आई वांट टू स्लीप, जिंड भी हो सकता है, सी डज नॉट लाइक स्विमिंग, और पैराज भी हो सकता है, नो वन नोज व्हाट टू डू, और क्लाउज भी हो सकता है, आई नो वेयर सी गोज। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है, जिंड भी हो सकता है, और पैरेज भी हो सकता है, और क्लाउज भी हो सकता है। उसके बाद जो ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट, पहला प्रकार था ट्रांजिटिव वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग हो सकता है। कभी कभी वर्ब के वाक्य में के साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, जिनमें एक ऑब्जेक्ट व्यक्ति होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वस्तु होती है। व्यक्ति को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वस्तु को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा, व्यक्ति होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सी होगी, वस्तु। तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जो है कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं, जैसे मिस्टर श्याम टीचेज अस संस्कृत, ही गेव हर ए बुक। तो इसमें अस और संस्कृत, और दूसरे में हर ए बुक, ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट हैं। साधारणतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है बाद में आता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे अस पहले आता है व्यक्ति, और संस्कृत वस्तु कोई तो बाद में प्रयोग होता है। पहले इनडायरेक्ट आता है फिर डायरेक्ट आता है आमतौर पर। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू, ऑफ और फॉर का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। जैसे मिस्टर शर्मा टीचेज संस्कृत टू अस, तो अस से पहले टू आना जरूरी है। सी गेव ए बुक टू हर, तो हर से पहले टू। जैसे ही आस्क्ड ए क्वेश्चन ऑफ यू, तो यू से पहले ऑफ। दोबारा इसको समझेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और दो ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक डायरेक्ट। व्यक्ति को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और आम तौर पर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, जैसे इसमें अस टीचेज अस संस्कृत, और ही गिव्स अर ए बुक। परंतु कई बार जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले रख दिया जाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कई बार पहले आ जाता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू, ऑफ और हर का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले अगर रख दिया जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू, ऑफ, हर का प्रयोग होता है। जैसे मिस्टर शर्मा टीचेज संस्कृत टू अस, टू अस से पहले, जैसे संस्कृत और टू अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले जो है टू का प्रयोग होता है। जैसे टू हर, ही गेव ए बुक टू हर, ही आस्क्ड ए क्वेश्चन ऑफ यू, तो यू से पहले जैसे ऑफ का प्रयोग, टू, ऑफ और फॉर का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त कंप्लीमेंट को लेते हैं, क्योंकि कंप्लीमेंट का के बिना वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता। तो तीसरा प्रकार है इसका ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीमेंट का भी प्रयोग होता है। जैसे आई ऑफर्ड हर ए एंकर्ड, कंप्लीमेंट। दे मेड गावस्कर कैप्टन, तो ये कंप्लीमेंट का अर्थ है ऑब्जेक्ट की विशेषता बताना। जैसे दे मेड गावस्कर को क्या बनाया, कैप्टन। तो कैप्टन के बिना जो है वाक्य पूर्ण नहीं होता। जैसे ही कॉल्ड मी मैड, उसने मुझे पागल कहा, तो कंप्लीमेंट। मी मुझे कहा पागल,
मैड के बिना ये वाक्य पूरा नहीं होता। तो ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट के साथ भी इसका प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको कराया कि ट्रांजिटिव जो वर्ब है, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, 4, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। आज हमने इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बातचीत की जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे राम लाफ्स, श्याम वीप्स। और उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया जिसमें 3 पार्ट होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट, इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे राम राइट्स ए लेटर, सी सिंग्स ए सॉन्ग्स। और दूसरा जो इसका वो है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब विद 2 ऑब्जेक्ट, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मिस्टर शर्मा टीचर संस्कृत, ही गिव हर ए बुक। और ये भी याद रखने वाली बात है कि कई बार डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह जो व्यक्ति होता है डायरेक्ट वस्तु होती है, जैसे अस है इसमें और ही गिव हर इसमें हर है। और कई बार जो है पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख लिया जाता है, जैसे शर्मा टीचेज संस्कृत टू मी, तो लेकिन उससे टू अस तो ऑफ, टू, ऑफ और फॉर का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, जहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है। और आमतौर पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है, लेकिन यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू, ऑफ और फॉर का प्रयोग जो है अनिवार्य है। ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट के साथ तीसरा प्रकार है आई ऑफर्ड, जैसे दे मेड गवास्कर कैप्टन, तो कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट की विशेषता जो बताता है इसका प्रयोग होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के साथ इसका प्रयोग होता है। तो कल हम इसकी दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट जो हमारी लिंकिंग वर्ब है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है।